जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ सकाल जल को उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान का लीला भी चारी तरफ से सब जो भक्त है वो उसको देखने मिलता है और जो भक्त है वो अनुभव करता है। ऐसे ही जो पुरी क्षेत्र है उड़ीसा को, उत्कल देश को 4 भाग से विभक्त किया हुआ था। उसमें जगन्नाथ का लीला है। पुरी को शंख क्षेत्र बोला जाता है, भुवनेश्वर चक्र क्षेत्र है और गदा क्षेत्र है जाजपुर और पद्म क्षेत्र है कोणार्क। इस गदा क्षेत्र जो जाजपुर में है, भगवान का एक भक्त था, उसका नाम था बंधु महांती। भगवान भक्तों कैसे ही साहाଯ୍य करते हैं। भगवान जैसे गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशं तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनां। जो नित्य युक्त होकर मेरा आराधना करता है, मेरा मन को पूजा करता है, उसका हम सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ का मतलब उसको प्राप्ति हो जाता हूँ और उसका पास हम सहज हो जाता हूँ। उसको हम कैसे भाव से भी उसको देखा देता हूँ, वो मेरा भाव समझ पाता है। भगवान कहते हैं भक्ति मामन अभिजानन्ते जवान चस्मिनी तत्व तत्व मांग तत्व तो ज्ञाता विशदे तदनंतरम। भगवान कहते हैं एकमात्र मेरा भक्ति भाव से हम कोई पहचान पाएगा, नहीं तो नहीं पहचान पाएगा। जो भक्त होता है वो भगवान को समझ पाता है और दूसरा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही वो जो भक्त था, उनका नाम बंधु महांती था। बचपन से उसका कोई दूसरा दोस्त नहीं था। भगवान को बंधु समझ के रहता था, दोस्त समझ कर। और भगवान ही से उसका भक्त, भगवान को जो भी कोई नाम से पुकारता है, भगवान का जितना नाम है, भगवान को कोई अंतर से कोई पुकारता है तो भगवान सुनते हैं। और वो बचपन से ऐसे ही कोई भी पूछता था तो वो बोलता था मेरा दोस्त है, एक ही मेरा दोस्त है और जगत में कोई नहीं। कोई है, कौन है ना? जगबंधु, जगन्नाथ है मेरा बंधु है, मेरा दोस्त है। और ऐसे ऐसे वो भिक्षा करके ऐसे संसार विवाह कर रहा था। अब भगवान का पर पूर्ण विश्वास था, भगवान हमको रक्षा करेंगे, अब भगवान मेरा संसार को उद्धार करेंगे। और ऐसे ऐसे बड़ा जब हो गया, बीच बीच में उसका लिए उसके पिताजी रथ यात्रा में जाते थे, प्रसाद लेके आते थे। और पिताजी को जो पूछते थे पिताजी प्रसाद कहाँ से है, और तुम्हारा दोस्त भेजा है, तो खा के बहुत आनंद पा रहा था। और ऐसे एक दिन हुआ, ऐसे बड़ा हो गया, आस्ते से बड़ा हो गया। जब शादी हुआ, शादी होने के बाद इसे भिक्षा करके संसार निर्वाह कर रहा था। और उसका पत्नी जो पूछी है, जो तुम्हारा दोस्त बोल रहा था ऐसे ही, तुम्हारा बंधु जो दोस्त है वो इतना बड़ा है, हाँ उतना बड़ा ऐश्वर्य जो है उनका, इतना बड़ा मकान है, वो धनी है और बहुत आदमी उनका घर में खाता है पीता है रहता है, चलो। और ऐसे ही हुआ क्या, बीच बीच में खरा होता है, जिसको बोलता है हम लोग ड्राट बोलता है, दुर्भिक्ष पड़ता है। उस टाइम क्या जितना चाष बास भी होता है सूख जाता है
और धान खेती में धान फान कुछ नहीं रहता है, तो ऐसी समस्या आ गया, वो भिक्षा भी उसको कुछ नहीं मिला। तो 3 संतान हुआ था, 2 लड़की थी और 1 लड़का था। और ऐसे विचार लिया, और पत्नी जो बोली चलो तुम्हारा दोस्त का पास हम जाएंगे, तो दोस्त को कुछ मांगेंगे, वो तो इतना बड़ा है, तो धनी है, और उनका पास वो तो जिसका दोस्त इतना बड़ा है उसका कोई अभाव रहता है क्या, जाने से ही मिल जाता। जैसे सुदामा जी भगवान का पास ये थे, सुदामा तो मित्र थे, वैसे ये सोचा भगवान का पास और जाओ, तुम्हारा दोस्त का पास जाने से थोड़ा कुछ मांगने से हम लोग का संसार चल जाएगा। उन्होंने क्या किया ना, बोला ठीक है चलो। उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है 2 लड़की को तुम पकड़ के चलो, और हम ये लड़का को लेके जाएंगे, दोनों 3 बच्चा को लेके जाएंगे। तो निकाल रहा है घर से, जाते 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 ऐसे 2-3 दिन लग गया। तो उस टाइम तो ऐसे ही गाड़ी फाड़ी नहीं था, और ये लोग गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, पैसा ज्यादा है, वो पैदल ही जाते थे। जाके जो पहुंचा है, पहुंचने के बाद देखा है, उनका पत्नी देखती थी बावर इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा दर्जा है, द्वार है, सिंह दर्जा को देखे इतना बड़ा द्वार है, इतना आदमी जाता है, आता है, खाता है, और इतना बड़ा होटल, जैसे बड़ा होटल होता है वैसे आदमी खाना बनाता है सब। लेकिन ये जो जाके पहुंचा है, ऐसे कुछ खाना पीना तो कोई जाने के लिए मांगता था। 5 लोग क्या कहा, धक्का मार के निकाल दिया। बोला क्या तुम जगन्नाथ के दोस्त है, कोई दोस्त इसे भिखारी होता है क्या? ये ढूकने नहीं दिया अंदर में, तो बैक गेट पर घुसने नहीं दिया। तो ये क्या करेगा बेचारा, उसका पत्नी बोलती तुम्हारा दोस्त बोल रहा था, देखो तुम्हारा दोस्त कितना ये है, उसका दरवाजा पर ढूकने से कोई ढूकने नहीं देता है। नहीं बंधुमांदी ऐसे कहता है, नहीं मेरा दोस्त इतना अच्छा है, उनका कान पर एक खबर नहीं किया है। तो क्या करेगा, ठीक है रुको, तुम तो इतना व्यस्त है, थोड़ा रुको, धैर्य धरो, धीरज थोड़ा धरो, उनका पास खबर जाएगा तब तो इस टाइम तो भूख लग रहा है, क्या करेंगे। तो वहां जो माड़, वो जो प्रसाद बनता है, भोग बनता है, भोग जो बनता है वहां से माड़ निकलता है, नाला है, वही माड़ नाला का वजह स्वाद। वही माड़ नाला में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चावल गिरता था, जिसको अन्न बोलता है हम लोग, अन्न क्या माड़ का साथ आता था। तो उसको ऐसे ही उठा के खाया है, तो खा के बोलता है कितना स्वादिष्ट है। पत्नी बोलती ऐसे खाया, खा के सो के रहा था। बोला देखो तुम्हारा दोस्त क्या है, आज खाना नहीं मिला हम लोग को, यहाँ से खाया, खा के सोया था। ऐसे ही रात 12 बज गया, सोते सोते अभी भी वही स्थान है जहाँ बंधु महांती जो जिस पेड़ का नीचे में जाके आश्रय लिया था, विश्राम कर रहा था। 12 बज गया ऐसे ही, तो वहां से सब लेके अन्न खाया था, जो गिरा हुआ अन्न। तो मन दुख में और बंधु महांती प्रार्थना कर रहा था, हे जगतपति, आप जगत को संभालते हैं, जगत को पालन करते हैं, और आपका हम दोस्त हैं। मैं आपको छोड़कर तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप हमको क्या थोड़ा नहीं देखेंगे? आप कृपा कीजिए हे जगतपति, हे दीनदयाल, हे दुखनाशन हरि। जगतपति मेरा पत्नी का पास हम बोला मेरा दोस्त है, मेरा मान कम से कम रखिए प्रभु। तो ऐसे जो हुआ, रात 12 बजे भगवान स्वयं जागृत हो। भगवान जो इसका प्रार्थना सुने, भगवान को नींद नहीं होता, भगवान सोया नहीं है, ऐसी तो भगवान सोते नहीं। भगवान का चिंतन है, मेरा दोस्त बाहर में है, खाना पीना कुछ नहीं किया है, और ऐसे ही सो के रहा है। उनका बाल बच्चा भी आया था, वो लोग भी सो के रहा है। तो भगवान ने एक बुढ़ा ब्राह्मण रूप धारण किया। जगन्नाथ ने क्या किया, बुढ़ा ब्राह्मण रूप धारण किया। धारण कर कर जहाँ कोठो रूम बोलता है, जहाँ सब रहता है, प्रसाद सूखा हुआ प्रसाद रहता है, जैसे गजा, बहुत कुछ प्रसाद रहता है, सूखा लड्डू फड्डू बहुत कुछ रहता है। भगवान का जो सोना थाली है, सोना थाली पकड़कर भगवान ने बुढ़ा रूप में, बुढ़ा ब्राह्मण रूप में किया, और प्रसाद पूरा थाला में, बड़ा थाला भगवान को होता है, 56 भोग दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, वही थाला में पूरा भर्ती कर
जाके वही दरवाजा पर भगवान ने वही ब्राह्मण ने बोलने लगे क्या, बंधु महांती। तो सुन के भी नहीं सुन रहा है। तो हम तो काल आया, मेरा कौन दोस्त है, हमको कौन पहचाना है, ये कोई यहाँ कोई होगा बंधु महांती। जैसे होता है ना गोपाल का नाम पर 4-5 आदमी होता है कुछ की जगह पर। कोई गोपाल का नाम पकड़ा है तो नया कोई आदमी वो क्यों सोचेगा हमको बोला है। वैसे बंधुमान सोच रहा था हम तो काल है, हमको कौन पहचाना है, इतना रात में कौन बोलेगा। तो फिर बोला वो जाजपुर से आया बंधु महांती, इसी जो बोला। तो ये उठ गया, क्या हुआ, हम तो जाजपुर से आए। बोला तुमको ही बोला रहा, तुम कहा आज सुबह में से आया है तो खाया नहीं है, हाँ और ये लो प्रसाद। बोला ठीक है, ब्राह्मण का कोई दया होगा मेरा ऊपर, हम यहाँ सोया हुआ है, कोई देख के कोई दया होगा तो ठीक है, बहुत अच्छा है, तो प्रसाद तो मिल गया। हाँ तो वो बूढ़ा ब्राह्मण ने बोले आज प्रसाद खा लो, कल सुबह में सब ठीक हो जाएगा। हाँ इतना खा लो, खा के सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बोल के वहां खड़ा हुए थे, ये लोग खा रहा था। खाने के बाद में देखा है ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण चला गया कहा बुढ़ा। ये क्या करेंगे, तो सोना का थैला है, तो क्या सोना का जो थैली है क्या करेंगे। तो बंधु बांधव क्या तो अपना जो कपड़ा था, कपड़ा में जड़ा के उसको रखा है, अपना कपड़ा में ऐसे ही जड़ा के उसको रखा। तो कल सुबह जो होगा हम दे देंगे। ऐसे ही सोते सोते थोड़ा देर हो गया, सो गया, पेड़ का नीचे वही सिंह दरवाजा के पास सो गया, द्वार के पास सो गया। तो वहां 4:30 बाद जो दरवाजा खुलता है, खुल के देखता है वो भगवान को भोग लगाना होगा। तो देखता है सोना का थाली नहीं है, सोने का थाली जो नहीं है, देखता है 100 चारों तरफ से राजा के पास खबर चला गया। राजा ने क्या सब जो पांडा लोग था, पांडा लोग अरेस्ट कर लिया। वो पांडा लोग तो वहां प्रवेश करता है, वो तो कोई प्रवेश नहीं करता, ये लोग कोई लिया होगा प्रवेश कर। सारी तरफ से ऐसे ही हल्ला शोर मचाने लगे, सब कहाँ भगवान का फोटो घर से चोरी हो गया सोना थाले, जो चोरी हो गया, चोरी का चारी तरफ से राजा के पास, राजा तो सबको अरेस्ट कर लिया। और एक आदमी जा रहा था रवि साइड देखो, उस टाइम सूरज उदय हो गया। सूरज जब उदय होगा उसका किरण से सोना का थाला पर गिरा हुआ, चक 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 करता है, झकमता रहता है। जब इसे जगमग कर रहा है, देखो तो यहाँ तो जगमग करता है, ये तो भिखारी है, इसका पास इतना भी जगमग जब कहाँ से आया, तो देखा तो यही थाला, पकड़ लिया उसको। वो जब घटना बोला, ऐसे रात को एक बूढ़ा आया था, बूढ़ा ब्राह्मण हमको खाने वाले दिया, हम तो सुबह में दे देंगे, सोचा था हम सो गया, नहीं तू चोरी किया है। और जितना जो कुछ बोला ये लोग समझ नहीं आया, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं किया। और इसको पिटा के इतना पिटा के तो उसका पत्नी बोलती, बोले तुमको मिठाई खिलाया, प्रसाद खिलाया, फिर पिटाया भी तुम्हारा दोस्त, देखो तुम्हारा दोस्त कितना खतरनाक है। बोले तुमको तो इतना थाला देकर तो भेजा किसको देकर, मिठाई खिलाया, बहुत प्रसाद खिलाया, पेट भर के खिलाया, वो पिटाता है देखो। बोले नहीं मेरा दोस्त का पास, मेरा बंधु का पास खबर नहीं पहुंचा है, इसको नहीं में जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो तुरंत भगवान ने स्वप्न दे दिया, किसको, राजा को। हाँ राजा, ऐसे ही मेरा दोस्त यहाँ आया था, मेरा घर से लेकर हम उसको खाने के लिए दिया था, तुम्हारा घर से कुछ खाया था क्या, तुम उसको जेल में क्यों डाला, इतना शास्ति क्यों दे रहा, जल्दी उसका व्यवस्था करो, उसको खाने पीने रहने का व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारा मन से हम बात कर देंगे। तो राजा तुरंत दौड़ के आया, बंधु महांती कहाँ है, बंधु महांती कहाँ है, ये लोग तो उसको पिटाया था, ये लोग तो सो तजब हो गया, तो हम लोग तो उसको पिटा के जेल में प्रवेश जेल में रख दिया था हजरत में। तो ये लोग तो इसी से कहता है महाराज क्या हुआ, उसको तो जेल में हम लोग डाल दिया। महाराज जब गेट खुला, महाराज जाकर उसका चरण में गिर गया। किसका चरण में, बंधु महांती का। तुम इतना बड़ा भक्त है भगवान का, हमको क्षमा करो, तुम्हारा मेरे लिए आज तुम इस जेल में हाजत में है, हमको क्षमा कर दो। और चलो उसको क्या क्या राजा जी से होते हैं उसे पगड़ी बांधा है, पगड़ी बांध कर और प्रोसेशन देकर सबको बुला के, भगवान का भक्त से बुला के वहाँ मंदिर का जो ट्रेजर होता है, ट्रेजरी
कोषाध्यक्ष जहां रुपया रहता है वहां का दायित्व में दिया, यही कि भगवान का जितना रुपया आता है तुम दायित्व में रहो। अब भगवान का दक्षिण दर्जा होता है, चारों दर्जा होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दर्जा होता है। दक्षिण दर्जा में उसका रहने का व्यवस्था क्या हुआ, अभी भी है बंधु बांधव का, और खाने पीना बाल बच्चा का खाना पीना व्यवस्था, रहने का व्यवस्था सब कुछ राजा ने कर दिया। और भगवान ने निर्देश दिया जब तक ये रहेगा यहाँ पूरी में, उसका वंश परंपरा रहेगा, तब तक उसका सब पूरा व्यवस्था होना चाहिए। तो अभी भी बंधु बांधव वही भगवान का सेवा में, बंधु बांधव का वंशधर है, अभी सेवा कर रहा है, वहां भी भगवान ने सब व्यवस्था कर दी। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव भगवान की जय, माँ सुभद्रा महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, दाई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल।